कृषक बंधु नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र क्रिया मिश्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ शस्त्र विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बाधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। और जो वित्तीय सहयोग मिलता है हम लोग को वो अटारी कानपुर से। और आज मैं महेशपुरा में आया हूँ और एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसको हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 4 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म स्थापित करना है जिले में, जो एक कृषि विज्ञान केंद्र में और 3 हमारे जिले के जो गांव में वहाँ पे स्थापित करना है। उसी के अंतर्गत एक महेशपुरा में जो प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत एक मॉडर्न डेमोन्स्ट्रेशन फार्म स्थापित किया गया है। और आज मैं जहाँ पे हूँ श्री संजय सिंह को एक मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से इनको जो कृषि निवेश होते हैं प्राकृतिक खेती को, उसको बनाने के लिए पूरा जो ड्रम है 4 ड्रम दिया गया, उसे कृषि जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया गया, बायोमास मल्च उपलब्ध कराया गया और गेहूं का बीज भी उपलब्ध कराया गया था 1 एकड़ के लिए। तो आज हम एक विशेष जो इसका कृषि निवेश है जीवामृत कैसे बनाते हैं, आज यहाँ पे उन्हीं के द्वारा हम करके दिखाएंगे। कृपया अपना एक बार अपना परिचय दे दें। आपका शुभ नाम? संजय सिंह, ग्राम महेशपुरा, हाँ, जिला ललितपुर के रहने वाले हैं। और आपको कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर से जो प्राकृतिक खेती मॉडल स्थापित करने के लिए जो ड्रम है, बाकी जो मटेरियल्स है उपलब्ध कराया गया, गेहूं का बीज भी 1 एकड़ के लिए उपलब्ध कराया गया, जो इसमें सब लग चुका है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और आज आप जीवामृत कैसे बनता है थोड़ा बनाएं आप, और ये सभी कृषकों को भी बताना है, ठीक ना? तो आप देखिए कृषक बंधु, एक ड्रम चाहिए और ड्रम लगभग 250 लीटर का हो, और इसमें हमें 200 लीटर पानी चाहिए जो इसमें है। इसके बाद हमें बेसन चाहिए, 2 किलो बेसन, हाँ 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, 10 लीटर गौमूत्र जो देसी गाय का है। यहाँ पे है आपके पास देसी गाय कितनी है? सर 5 है। 5 है, बहुत खुशी की बात है। और बरगद के नीचे की मिट्टी और जो गाय का गोबर 10 किलोग्राम गोबर जो ताजी हो वो भी चाहिए। जीवामृत को कैसे बनाते हैं ये आप स्टेप बाय स्टेप, जो आपका ड्रम में पानी है उसमें 200 लीटर पानी, हाँ 200 लीटर पानी है। इसके बाद इसमें 10 किलोग्राम जो 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर है वो उसमें डालेंगे। इसके बाद हम जो देसी गाय का गौमूत्र है 10 लीटर इसमें फिर डाल देंगे। इसके बाद 2 किलोग्राम जो बेसन, और चना का हो बेहतर है, अन्य दलहन का भी बेहतर रहता है। इसके बाद इसमें गुड़ 2 किलोग्राम इसमें डाल लेंगे। इसके बाद बरगद के नीचे की मिट्टी 1 मुट्ठा डालेंगे, 1 मुट्ठा जो लगभग 100 ग्राम होता है। और वो मिट्टी होती है जहाँ पीपल या बरगद के नीचे का हो, ये बरगद के नीचे का है, फिर नमी युक्त हो और इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसी का रोल होता है उसमें फिर जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है और जो फसलों के अनुकूल जो पोषक तत्व हैं वो बनता है। और इसको फिर डालने के बाद धीरे धीरे नीचे तक जो गुड़ है घड़ी की सुई की दिशा में आराम से शुरू में
ये मिलाया जाता है। इसको ऐसे मिलाते रहेंगे और सुबह शाम 15-15 मिनट। हाँ, ये ठंड का मौसम है तो ठंड में कम से कम 4 से 5 दिन लगता है ये बनने में, और कभी कभी ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो हो सके कभी कभी ये 6 दिन में हो जाए। और यही गर्मी का जो मौसम होता है तो 3 से 4 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाता है। जब ये तैयार हो जाए तो कृषक बंधु आप भी समझे कि अगर खेत की बुआई करने वाले हैं तो बुआई के पहले हम खेत 1 एकड़ खेत में ये 200 लीटर पूरा पर्याप्त होता है डाल दें। इससे हम न यूरिया न DAP की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है। और डालने का क्या तरीका है, या तो हम जब पलेवा करते हैं उस समय जो पानी का सोर्स है वहीं से डाल दें पूरे खेत में फैल जाए, या हम खेत में मक से छिड़काव करें, या जो आपके पास ट्रैक्टर है पीछे आपका कल्टीवेटर रख लें, या छोटी बड़ी टाली उस पर रख के ड्रम रख ले, उस पर खेत में छिड़काव जैसे सुविधा हो वैसे ही करना है। या हम स्प्रे अगर करना है तो पहले इसको छानना पड़ेगा, नहीं तो नाजल में ये फंस जाएगा। तो बढ़िया से छान के, ठीक ना, छन्ना है कहता है बड़ा, तो उसका यूज कर सकते हैं। आज जब हमारी फसल खड़ी हो जाती है यानी 20 से 21 दिन की हो जाए तब हम पहला छिड़काव करते हैं अपनी फसलों में। 5 किलोग्राम जीवामृत और 100 लीटर पानी लेते हैं, घोल के छिड़काव करते हैं। दूसरा छिड़काव जब हमारी फसलें बढ़ जाती हैं यानी अगले जो 20-25 दिन के अंदर 10 लीटर जीवामृत और 50 लीटर पानी लेते हैं, उसको घोल के पुनः 1 एकड़ क्षेत्र में इसका छिड़काव किया जाता है। फिर आगे जब फसलें बढ़ती हैं तो उसमें 20 लीटर जीवामृत और 200 लीटर पानी घोल बना के अगले 20 से 25 दिन के अंतराल पे छिड़काव किया जाता है। फिर हमारी अगर फसलें हमारी लंबी अवधि की हैं जैसे गेहूं है, आवश्यकता अनुसार जब पोषक तत्वों की आवश्यकता लगे कि और चाहिए तो फिर लास्ट जो हमारा 20 लीटर जीवामृत और 200 लीटर पानी का घोल बना के पुनः उसी 1 एकड़ क्षेत्र के लिए छिड़काव किया जाता है। तो सभी कृषक बंधु ये क्रिया जो है ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए, जीवामृत बनाने का, इसका खेत में प्रयोग करने का, सभी बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और जिससे हमारी फसलें एक तरह से अगर यूरिया और DAP की कमी होगी और उसमें नहीं पड़ेगा तो हमारी फसलें भी और मृदा स्वास्थ्यप्रद रहेंगी और उस खेत से अच्छा गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलेगा। कृषक बंधु के लिए एक तरह से शुद्ध भोजन मिलेगा, जिसको बेचेंगे उनको भी शुद्ध भोजन प्राप्त होगा और लागत भी कम आएगी। और जो उत्पादन मिलेगा अगर सभी कृषक बंधु को पता चल जाए या दूसरे जो कंज्यूमर हैं कि ये रसायन मुक्त है तो उसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो कृपया आप सभी लोग इसको करें और इसको अपनाएं। ये एक फ़ायदेमंद विधि है।